वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 19 नवंबर 2020 और 19 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्यू मैथ्स। क्यू मैथ का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो सबसे पहले ये जानिए क्यू मैथ्स ये क्या है। तो देखिए, ये ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी है क्यू मैथ्स। इसके हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं विद्या बालन। विद्या बालन को क्यू मैथ्स का हाल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए, ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी एक है वेदांतु, उसका ब्रांड एम्बेसडर रिसेंट में आमिर खान को अपॉइंट किया गया है। ठीक वैसे ही है ग्रेट लर्निंग ऐप, उसका ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो विराट कोहली को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही साथ रिसेंट के जितने ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति हुई है उनको हम एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को का जो सेलिब्रिटी एडवोकेट होता है वो अपॉइंट किए गए हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को हाल ही में बजाज एलियंस का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद में पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सलमान खान। उसके बाद में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कियारा आडवाणी को। एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मानुषी छिल्लर को। हमने बात की मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर की, किसे? तो कियारा आडवाणी। वहीं अगर बात करें मिंत्रा के पहले डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर की तो वो बनाए गए हैं भुवन बाम। वहीं ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो बनाई गई हैं दिशा पटनी। WTF स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। ई बाइक गो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ई बाइक गो, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरभजन सिंह को। सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर। और एक और है महेंद्र सिंह धोनी, जिनको झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आमिर खान को वेदांतु का तो बनाया गया ही, साथ ही साथ उनको फ़ोनपे का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इतने रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन एडेड टू रामसर साइट। उत्तर प्रदेश की कौन सी स्पॉट को, कौन सी जगह को रामसर साइट कन्वेंशन के तहत एज अ रामसर साइट जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, कंक्लूड किया गया है। तो वो कौन सा साइट है? वो है लोनार साइट। लोनार लेक है, झील है जिसका नाम है लोनार। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ये स्थित है। अब इसको क्या किया गया है? रामसर साइट। किस कन्वेंशन के तहत? तो रामसर कन्वेंशन। अब बात आती है कि रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था और इसके जो साइन करने वाले देश हैं उनकी संख्या कितनी है और कब साइन हुई थी और कहाँ हुई थी। तो रामसर जो कन्वेंशन था वो 1977 में साइन की गई थी। जब साइन इस पर हुआ था तो तकरीबन 50+ देशों ने इसमें इस पर अपना सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में कितने हैं इसमें? 197 इसके सदस्य देश हैं जिस एकॉर्ड से जुड़ने वाले। वहीं अगर बात करें रामसर कन्वेंशन की, कहाँ पे ये साइन किया गया था? तो ये ईरान में किया गया था। ईरान में कहाँ? तो ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ पे ये कन्वेंशन साइन किया गया था। अब कल हमने एक क्वेश्चन देखा था बिहार के, तो बिहार का जो काबरताल लेक था उसको हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट की तरह जोड़ा गया है। तो अब टोटल कितने रामसर साइट हो गए भारत में? तो परसों हमने देखा था 40। अब ये जो लोनार लेक उत्तर प्रदेश का ऐड होने के बाद ये हो गया 41, यानी कि 41। टोटल रामसर साइट की संख्या जो भारत में हो गई वो है 41। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु चेयर द 147 सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो 147वां एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। उन्होंने 147वां WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो बैठक हुई है, समिट हुई है, उसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। अब बात आती है WHO की, तो WHO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। हाल ही में WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो साउथ अफ्रीका है उसको चेचक और खसरे से मुक्त किया है, मुक्त डिक्लेयर किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हु अनवेल द स्टैच्यू ऑफ पीस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैन आचार्य विजय वल्लभ। जैन आचार्य विजय वल्लभ के बर्थ एनिवर्सरी पे किसने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो कहाँ पे किया है? तो गुजरात में किया है। तो अब देखिए दो चीज़ें रिलेट करने वाली बात है इस क्वेश्चन से। एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व का दूसरा सबसे लंबा स्टैचू है, जिसकी कुल जो लंबाई है वो है फिट में 597 फीट। मीटर की बात करें तो वो हुआ 182 मीटर। किस जिले में है? तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात, वहाँ पे है। अगर बात करें नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया, वहाँ पे ये स्थित है। अब इसके जो स्कल्पचर थे, मूर्तिकार, वे कौन थे? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उनका नाम है रामवंशी। वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्कल्पचर थे। अब ये जो किया है स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा, कुछ समय पहले स्टैच्यू से एक और चीज़ आप रिलेट कीजिए। विवेकानंद का स्टैचू JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो सिचुएटेड है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है रिसेंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब गुजरात की बात आ रही है, तो गुजरात, इसकी कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। अगर बात करें कल्चरल कैपिटल की, तो वो है बड़ोदरा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, वर्ल्ड गुजराती डे भी मनाया जाता है, जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में अनिल मुकिम जो हैं गुजरात राज्य के चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो एक है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। रन ऑफ कच्छ जो है ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत का रन ऑफ कच्छ, गुजरात में है। अगर मैं स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित बोर टाइगर रिजर्व, वो सबसे छोटा है। डैम की बात करें तो सरदार सरोवर डैम है, किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, इसी नर्मदा नदी पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसी के तट पे भारत के पहले सी प्लेन सर्विस की शुरुआत हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगर रिसेंट की बात करें तो। पहला संस्करण था कृषि मंथन का, किसने होस्ट किया? तो गुजरात ने होस्ट किया। अच्छा, काइट फेस्टिवल पूछा जाता है कि कौन सा राज्य मनाता है काइट फेस्टिवल? तो मनाता है गुजरात। अगर बात करें नीति आयोग द्वारा दिए स्कोच अवार्ड की, किसने जीता था? तो गुजरात ने जीता था। अगर बात करें डोमेस्टिक सोलर रूफ इंस्टॉलेशन की बात अगर करें तो उसमें टॉप पे है गुजरात, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। गुजरात पुलिस भारत के पहले राज्य की पुलिस बनी है जिसके पास ट्रेजर गन मुहैया कराया गया है। एक योजना थी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, बहुत ज़्यादा चर्चे में रही थी, गुजरात का ही है। अगर हम बात करें स्टेट फ्लावर की यानी कि राजकीय पुष्प की, तो वह है मैरीगोल्ड। राजकीय जो फल है यानी कि फ्रूट जो है वो है मैंगो, और राजकीय जो पशु है यानी कि एनिमल वो है एशियाटिक लायन। अगर वृक्ष की बात करें तो वो है बनियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक हैज़ पार्टनर विथ पे नियर बाई टू लॉन्च अ न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने पे नियर बाई के साथ मिलकर न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है SBM बैंक ने। अब बात है SBI बैंक की, SBM बैंक की, माफ़ कीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, और इसके जो वर्तमान में MD एंड CEO हैं वो हैं सिद्धार्थ कामत। अगला क्वेश्चन है, हु वाज बनवरलाल पास्ट अवे रिसेंटली? भंवरलाल, माफ़ कीजिएगा, भंवरलाल मेघवाल, उनका हाल ही में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो देखिए कि एक पॉलिटिशियन थे, किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये गुजरात राज्य से बिलोंग करते थे। वहाँ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP थे। कहाँ से? तो गुजरात राज्य से, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम ऑफ इंडिया कंप्लीटेड इट्स 5 ईयर रिसेंटली? भारत सरकार की कौन सी योजना जिसका हाल ही में 5 वर्ष पूरा हुआ है? तो यह है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना से आप सभी परिचित होंगे, एक बार हम फिर से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ खास इससे बारे में जानने को नहीं है, बस दो चीज़ें हैं। एक तो डोमेस्टिक जो LPG गैस होता है, जिसको हम घरेलू गैस बोलते हैं, उसका वितरण इस योजना के तहत होता है। साथ ही साथ जितने बैकवर्ड क्लासेज या माइनॉरिटी होते हैं उनके घर तक बिजली कनेक्शन का भी प्रावधान है इस योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत। तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अभी हाल 2020 में इसका 5 साल पूरा हो गया है।
हु वन द F1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020? टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो इसके जो विनर रहे हैं वो हैं लुइस हैमिल्टन। अच्छा, लुइस हैमिल्टन ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। और ये किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो ये मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर सेकेंड फेज ऑफ मलाबार एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड। मलाबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए नॉर्दर्न अरेबियन सी में इसका जो दूसरा चरण है वो शुरू किया गया है। अगर बात करें कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, 4 देश इसमें शामिल हुए हैं। पहले इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं था, अब इस बार ये ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ है। जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है रेणु देवी। अच्छा, इनका विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए पश्चिमी चंपारण में है बेतिया, वहाँ से इनका विधानसभा क्षेत्र है। ये हाल ही में बनाई गई हैं बिहार के डिप्टी सीएम। 6 महिला हैं, तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं बनी है ये रेणु देवी, तो जो कि महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो वो थी राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी, आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से वो थी। अब बात है बिहार की, तो बिहार इसकी कैपिटल का है? तो बिहार का जो कैपिटल है वो है पटना। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि फिर से इलेक्शन जीतने के बाद ये 7वीं बार शपथ लेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान, और ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं रेणु देवी। एक और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, आगे हम बात करेंगे उनके बारे में। एक किताब थी जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रही है बिहार से, जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। उसको लॉन्च किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और उसके जो ऑथर रहे हैं यानी कि लेखक रहे हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी। अच्छा, विजय कुमार चौधरी ये कौन है? तो देखिए बिहार का जो विधानसभा का जो स्टेट असेंबली है उसके वो स्पीकर यानी कि चेयरमैन थे विजय कुमार चौधरी, वर्तमान में है भी। अब आगे जो विधानसभा डिसाइड करेगी कौन स्पीकर होंगे वो अलग की बात है, लेकिन ये इससे पहले जो सरकार थी बिहार में, तो उसके जो स्टेट असेंबली था यानी कि विधानसभा था, उसके स्पीकर थे विजय कुमार चौधरी। तो उन्होंने एक किताब को लिखा था सियासत में सदस्यता, लॉन्च किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और कोसी रेल योजना की परियोजना की शुरुआत की है बिहार में, जो कि रिसेंट में इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार का जो दूसरा एम्स होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, वो दरभंगा जिले में किया जाएगा। पहला है बिहार के पटना में और दूसरा होगा दरभंगा में, जो कि महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग द्वारा किसको पंजाब का राज्य आइकन बनाया गया है? पंजाब राज्य का आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं सोनू सूद। अच्छा, सोनू सूद बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे। लॉकडाउन का जो पीरियड रहा था कोविड-19 की, उससे हम सभी परिचित हैं, तो उसमें इन्होंने बहुत सारे बेहतरीन काम किए, लोगों की मदद की, अपना ह्यूमैनिटेरियन एक्शन दिखाया, तो उसलिए इनको यूनाइटेड नेशन द्वारा SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब हाल ही में इनको बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि चुनाव जो आयुक्त होता है उसके द्वारा बनाया गया है स्टेट आइकन। किसे बनाया गया है? सोनू सूद को। तो इलेक्शन कमीशन से आप एक रिलेट कीजिए, इससे रिसेंट का क्या एक क्वेश्चन बना है। तो देखिए अशोक लवासा जो थे चुनाव आयुक्त, देखिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए एक अशोक लवासा थे और एक थे राजेश शर्मा। तो अशोक लवासा जो थे उनको ADB का यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट किए गए हैं अशोक लवासा। तो उनके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा एज ए चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये कमेंट में आप जाके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वी ऑब्जर्व नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। हमारे जीवन में प्रेस यानी कि जर्नलिज्म का क्या रोल है उसको बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 16 नवंबर को हर साल नेशनल प्रेस डे भारत में मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल प्रेस डे इसकी शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की थी 1996 में। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रंस हैज़ बीन लॉन्च्ड। दुनिया का पहला ट्रैम लाइब्रेरी बच्चों के लिए खास करके कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो किया गया है कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है।
अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, कोलकाता में ही है विश्व का पहला सोलर ट्री यानी कि सोलर वृक्ष, जिसका जो कैपेसिटी है 11 किलोवाट, वो हाल ही में उसका इनॉग्रेशन किया गया है कोलकाता में। बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के नए चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। आपके ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी तारकेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी रेणु देवी या फिर ऑप्शन डी सुशील कुमार मोदी। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ जितने आपको चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर अदर स्टेट के भी अगर आपको याद है, रिकॉल कर पाते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।